नमस्कार, मैं हूं मनजीत कौर और आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हस्ती पहुंची है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि आपको जानी मानी हस्तियों से लगातार मिलवाते हैं, जो कि पॉलिटिकल समाज सेवी किसी भी फील्ड के माहिर होते हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। क्या सोच, क्या विचारधारा लेकर वो हमारे समाज के साथ जुड़े हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जसविंदर सिंह खैरा जी है, जो कि जेजेपी पार्टी से जिला प्रधान है और लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे काम, ऐसी उपलब्धियां वो हासिल कर चुके हैं। चौटाला जी के बहुत नजदीकी कहे जाते हैं, दुष्यंत चौटाला जी के बहुत प्रिय भी कहे जाते हैं कि ये जेजेपी पार्टी के जो कोहिनूर हीरा होते हैं, ये उनमें से एक है। और आइए आपको ले चलते हैं जसविंदर सिंह खैरा जी के पास, जिनसे जानकारी लेते हैं कुछ पार्टी की नीतियों को लेकर। कुछ सामाजिक सवाल रहेंगे, कुछ मेरे रहेंगे, कुछ मेरे सहयोगियों के रहेंगे। जी सर, सबसे पहले तो हमारे चैनलों पर आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, नमस्कार। आपका शुक्रिया, इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। हमारा तो हर पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कोहिनूर का हीरा है, जो पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी को सींचता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लिए, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के लिए, दिग्विजय चौटाला जी के लिए, वो सभी सम्मानित कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो जी मौजूदा समय में मैं पार्टी की युवा जिलाध्यक्ष की जो जिम्मेवारी मुझे मिली हुई है, मैं उसे संभाल रहा हूँ और निरंतर पार्टी हित में जो भी हमारी जिम्मेवारियां लगाई जाती हैं, हम उन जिम्मेवारियों को सभी कार्यकर्ता मिलकर उन जिम्मेवारियों को पूरा करने का कार्य करते हैं। और अब मौजूदा समय में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने लोकहित के काम किए हैं, लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को जाना है, उनके दुख दर्द को बांटा है, तो कहीं ना कहीं आज हरियाणा प्रदेश के सभी वर्ग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़कर, उनकी सोच के साथ जुड़कर हरियाणा प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। जी सर, मैं आपसे ये मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जैसा कि 2019 में जेजेपी पार्टी बनी, लोगों ने विश्वास जताया, जिता के लाने का काम किया और डिप्टी सीएम की पोस्ट तक पहुंचाने का काम किया। अब अलायंस हो चुका है और 2024 में क्या कुछ रहेगा? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से हमें एक मौका मिला था हरियाणा, बेसिकली अगर हम सत्ता में रहेंगे तभी लोगों के काम कर पाएंगे। तो चौधरी देवीलाल जी ने भी कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तभी अपने लोगों के काम कर पाएंगे। तो हम सत्ता में आए, हमें सत्ता में आने का मौका मिला, जितना भी हमें मौका मिला पर खरा उतरने का जो हमने काम किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जो वायदे किए थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उन वायदों को पूरा कर पाने में सक्षम साबित हुए हैं। बात करते हैं सर ई टेंडरिंग की। ई टेंडरिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे गांव में विकास रुका पड़ा है, कई गांव ऐसे हैं जहां पर विकास ही नहीं हुआ, इस बारे में क्या राय है? ई टेंडरिंग एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन कई खामियां भी होती हैं। मुझे लगता है उन खामियों को दूर करना चाहिए और जितने हमारे सरपंच साहिबान हैं उनको साथ में बैठाकर जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। नहीं, ये नहीं है कि कोई ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। ऐसे तो हम बहुत सारी ऑनलाइन प्रक्रिया हैं जो हमने चलाई हैं। जैसे किसानों को पैसे देने की बात थी, अब 24 घंटे में किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, तो ये अच्छी प्रक्रिया साबित हुई। इस प्रकार कोई ना कोई प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो उसमें खामियां जरूर होती हैं, तो इसमें भी कोई ना कोई खामी रही होगी तो उसे दूर किया जा सकता है। आपका मैनिफेस्टो क्या था चुनाव 2019 में? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमने जो सबसे हमारी अहम बात थी, 75% युवाओं को रोजगार देने की बात थी, उसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया। विधानसभा में वो कानून भी बना, लेकिन वो चैलेंज हो गया, तो हम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे। बुजुर्गों को बात की थी पेंशन देने की, वो पेंशन मुझे लगता है कि इन 4 सालों में सबसे ज्यादा पेंशन बढ़कर बुजुर्गों को मिलने का काम किया है जब से हरियाणा प्रदेश बना है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जितने काम हमने कहे थे, हम उन कामों को पूरा करवाने में सक्षम साबित हुए हैं। शाहबाद रैली में दुष्यंत चौटाला जी एक घोषणा करके जाते हैं कि आने वाले जो चुनाव है, अगर विजय होके आते हैं तो जो बुजुर्गों की पेंशन है वो 10,000 की जाएगी। ये देखिए, ये तो ताऊ देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है पेंशन, और ताऊ देवीलाल जी का परिवार है, इनकी रगों में उनका खून है, तो क्यों नहीं बुजुर्गों के लिए सोचेंगे? बुजुर्गों के लिए सोचते हैं, इतनी बड़ी बात सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जो बात कही है वो कहते नहीं, वो करके दिखाते हैं, तो बुजुर्गों को पेंशन भी मिलेगी। 10,000 होगी, उन्होंने कहा तो जरूर मिलेगी। बात करते हैं नशे को लेकर। एक घोषणा भी हुई थी
कि जो गांव से ठेका दूर कर दिया जाएगा, गांव में ठेका नहीं रखा जाएगा। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी सरपंच विरोध करता है और ठेका जबरदस्ती रख दिया जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अगर ठेके की बात है, अगर किसी ने कंप्लेंट दी है, किसी ने एप्लीकेशन दी है कि हमारे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए, तो उस गांव से ठेका दूर कर दिया गया है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, कई जगह आज भी देखने को मिलता आज भी है, वो गांव से शिकायत दें, लिखित में डी साहब को शिकायत दें और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ठेका वहां से उठ जाएगा। बात करें जो सुरेंद्र सिंह खैरा की, तो 2024 में दावेदारी दी है। दावेदारी कुछ नहीं होती मंजीत जी। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मैं 2003 से लगातार हमारा परिवार लगातार चौधरी देवीलाल जी के। अगर बात करें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा जो समस्या है वो निकल के सामने आती है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बेरोजगारी तो देखो समस्या एक आज के दौर में है ही है। पढ़ा लिखा जो युवा है वो बेरोजगार रहता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कतदारी आती है। मुझे लगता है कि हमने रोजगार के जो साधन हैं वो हम डेवलप कर पाए हैं। अभी ये रिसेंटली खरगोदा में मारुति प्लांट लगाकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने 15,000 युवाओं को रोजगार का प्रबंध किया है। तो ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज और जो कंपनी जब यहाँ पर आएंगी तो मुझे लगता है कि रोजगार के साधन और उपलब्ध होंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमसे जुड़कर आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री जी की सोच है, आओ हम सब मिलकर इस हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने का कार्य करें और दिन रात इसके उज्जवल भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा भविष्य बनाकर इस हरियाणा प्रांत को एक नंबर 1 बनाकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी की सोच को और अग्रणी कार्य करने का कार्य करें। सर, किसानों की बात निकल के सामने आई है तो किसान दोबारा से धरने की ओर है और धारा 144 लगा दी गई है। जो देखो, ये बहुत सारे इश्यूज हैं किसानों के। मैं समझता हूं कि इन इश्यूज को जब हम एक टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे तो ये इशू भी सॉल्व होंगे।